ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जिस तरीके से देखिए सोनम वांगचुक इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और आज सीजेपी का बड़ा मार्च निकलने वाला है। जंतर मंतर से संसद तक का ये मार्च होगा। सुबह 9 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब चलो संसद मार्च सीजेपी निकालेगी और इस मार्च में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और लोगों के जुटने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। अगर आप जमीन पर तस्वीरें देखेंगे जंतर मंतर पर तो इस समय हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और अपना सपोर्ट देते नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आंदोलन की शुरुआत आखिर कैसे हुई है। जून 2026 से प्रदर्शन ये जारी है। परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की जा रही है। तो देखिए परीक्षा प्रणाली में लगातार सुधार की मांग उठ रही है और उसी को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। नीट पेपर लीक और परीक्षा नियमितताओं पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों को न्याय दिलाने की मांग लगातार उठाई जा रही है और जून 2026 से ये जो पेपर लीक की घटना है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की बात हो रही है। भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। सोनम वांगचुक की क्या भूमिका है? आंदोलन के समर्थन में अनशन कर रहे हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया है। समर्थकों का आरोप है कि सोनम वांगचुक को जबरन हटाया गया है। प्रशासन का कहना है स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको अस्पताल पहुंचाया गया है और जंतर मंतर पर अभी भी प्रदर्शन जारी है और संसद तक मार्च निकालेंगे आज सीजेपी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बिना अनुमति के मार्च नहीं निकालने देंगे। संसद सत्र के चलते सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इंजीनियर कौन है सोनम वांगचुक, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा सुधार के लिए जाने जाते हैं सोनम वांगचुक। अब छात्रों के आंदोलन में समर्थन में दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हैं। इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं। 28 जून 2026 से उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है, जो अनशन है वो शुरू किया है। छात्रों के साथ वे जंतर मंतर पर बैठे और 22 दिन तक उनका ये अनशन चल रहा है। वहीं दिल्ली से हमारी संवाददाता मनीषा सिंह हमारे साथ जुड़ी है। मनीषा, इस समय आप जंतर मंतर पर मौजूद है, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? किस तरीके का जमावड़ा आज जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि थोड़ी ही देर में मार्च शुरू हो जाएगा संसद के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, ट्विंकल में उसी तस्वीरें दिखाऊं, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जमा देखने को मिल और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों की ये स्ट्रैटेजी है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए ताकि जो सरकार है वहां तक अपनी आवाज पहुंचाई जाए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। आपकी क्या मांग है? शिक्षा व्यवस्था के सुधार है। जो 22 बच्चों ने आत्महत्या किया उसको कारण रहा होगा। और ये पेपर लीक 12 साल में 89 पेपर लीक, मतलब बहुत बच्चे प्रभावित हुए इससे। और हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा तो हमारा देश जरूर विकास करते करेगा। ठीक है, आपसे भी जानेंगे। यहाँ पर तमाम लोग और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। आप बताइएगा यहाँ पर आप क्यों मौजूद हैं? कोशिश करने के लिए। क्या आपके मुद्दे क्या है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के लिए। अच्छा, और क्या मांगे हैं? और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप? जो पेपर उनसे लीक हो रहे हैं वो रोक नहीं पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं और अपनी गलती मान नहीं पा रहे हैं सबसे पहली चीज। और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए हमको, जो देश संभाल ही नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं करप्शन बढ़ता चला जा रहा है, देश डूबता चला जा रहा है पूरी तरह से। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग देखिए कई सारे जैसे गुट हैं वैसे बने हुए हैं और सभी के अपने अपने मुद्दे हैं। कुछ लोग यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के लिए आए हुए हैं, कुछ लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। तमाम लोगों का प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गुट है, कई सारे ऐसे ग्रुप बन के आ रहे हैं और अपना प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विंकल, और आपको ये बता दें जी, संघर्ष करो। ठीक है देखिए तमाम अपने अपने मुद्दे हैं और लोग यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विंकल, मनीषा, इस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है और जो मार्च अभी निकाला जाएगा उसको लेकर पुलिस द्वारा कहा गया है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है इस मार्च की, उनसे पहले परमिशन नहीं ली गई है इस मार्च को लेकर।
तो जिस तरीके से हमारी संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है, उन्होंने तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से लोग वहां मौजूद हैं और लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कई बड़ी मांगे उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है और कई बड़ी टीमें इस समय जमीनी स्तर पर पहुंची है और जमीन पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करती नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ी ही देर में चलो संसद मार्च निकाला जाएगा सीजेपी द्वारा और बड़ी संख्या में लोग उस मार्च में शामिल होने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है और लगातार शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लगातार विपक्ष भी सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरता नजर आ रहा है। नेता हो या अभिनेता, हर कोई जंतर मंतर पर पहुंचकर सोनम वांगचुक को, अभिजीत दीपके को समर्थन देता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये नीट पेपर लीक को लेकर अनशन शुरू हुआ, वो आज बड़ा बन गया है और हजारों की संख्या में लोग इस मार्च में, इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं। कल रात से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम बात करें तो नई दिल्ली को 15 जोन में बांटा गया है और कई बड़े अधिकारी, जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं, वो इस समय मौके पर मौजूद है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर वे पहुंचे हुए हैं। 5000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जो संवेदनशील इलाके हैं, संसद मार्ग है, विजय चौक है, पीएम आवास है, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस मार्च को लेकर वाटर कैनन, वज्र वाहन, दंगा नियंत्रण वाहन को तैनात किया गया है कि अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक होता है तो पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी और जो उपद्रवी रहेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा ये पहले ही साफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको इस प्रदर्शन की, इस मार्च की कोई जानकारी नहीं है, उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है। इस तरीके से जो आंदोलन करने की बात कही जा रही है सीजेपी द्वारा, उसकी कोई जानकारी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। इसीलिए दिल्ली में धारा 163 लागू की गई है। दिल्ली पुलिस ने लगातार कई लेयर बैरिगेटिंग भी की है और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जमीनी स्तर पर पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। थोड़ी ही देर में यह मार्च शुरू हो जाएगा और इस मार्च में विपक्षी दल भी शामिल होंगे, अभिनेता भी शामिल होंगे, जो लगातार सरकार को घेरेंगे और नीट पेपर लीक मामले में सरकार से सवाल पूछते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि करीब 10,000 प्रदर्शनकारी इस समय जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। मतलब हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस समय जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में ये मार्च निकाला जाएगा कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इस प्रदर्शन को, इस मार्च को कोई परमिशन नहीं दी गई है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि हमारी तरफ से कोई गलत काम नहीं किया जा रहा है, हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं और यह मार्च पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई भी उपद्रव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज सुबह जो कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जंतर मंतर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिगेटिंग को हटा दिया था, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था, उसको लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर मौजूद है। वहीं सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी है। पहली शर्त रखी है सरकार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी उन्होंने जो शर्त रखी है वो है सीजेपी प्रतिनिधिमंडल को संसद जाने दिया जाए और सांसद मुद्दा उठाने का भरोसा दें। अगर जो विपक्षी सांसद हैं वो संसद में यह मुद्दा उठाते हैं तो वे आज ही, सोनम वांगचुक आज ही अपना अनशन खत्म कर देंगे।
तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं इस समय जंतर मंतर और थोड़ी ही देर में जो मार्च है वो शुरू हो जाएगा। जंतर मंतर से संसद तक ये मार्च किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस भी बेहद सख्त नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और सीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक भी बेहद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, बेहद अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में जब ये मार्च शुरू होगा, तस्वीरें आप सभी के सामने होंगी कि किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और किस तरीके से इस पूरे मार्च को आगे बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।